नमस्कार। आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज और मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं इस समय की बड़ी खबरों की। आज सीहोर में इछावर के पूर्व विधायक ने किसानों के साथ सौंपा ज्ञापन। 10 दिनों के अंदर मुआवजा देने की मांग नहीं मिला तो करेंगे घेराव। इछावर के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल सैकड़ों किसानों के साथ फसलों के मुआवजे और बीमे के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार थी उस समय किसानों की चिंता का नाटक करते थे, लेकिन सीहोर आए तो एक भी किसान के खेत में नहीं गए। सीएम शिवराज सिंह की कथनी और करनी में अंतर है। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बलवीर तोमर सहित अन्य कांग्रेसियों ने अपर कलेक्टर सतीश राय को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि 10 दिन के अंदर मुआवजा नहीं मिला तो कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। किसानों की मांग है कि तत्काल 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाए। इस वर्ष बारिश न होने के कारण क्षेत्र की सोयाबीन की फसल के अलावा अन्य फसल खराब हो रही है। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। खरीफ का मौसम बारिश पर निर्भर करता है, लेकिन पिछले 2 महीने में 3 बार मानसून में हो रहे बदलाव से किसान काफी परेशान हैं। इसी को लेकर आज शैलेंद्र पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि आज कोई नहीं बुलाने के बाद आज सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था जब वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे कि फसलें खराब है, 40,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा देना चाहिए, हम उनसे मांग करने आए हैं, उनको ज्ञापन दिया है कि आप अपनी कथनी और करनी को एक कीजिए और जिस तरीके से आपने कहा था कि 40,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा दें, आप कृपया करके दें। जो खेत खाली रह गए हैं फसल के बाद उनका बीमा दें, बीमे मुआवजे को किसानों को राहत दें और जो बिजली की अघोषित कटौती से आमजन हकलान है इससे हमें कम से कम राहत दें और जो ब्याज के ऊपर 40% टैक्स लगा दिया है उसको तत्काल रूप से उसको कम करें ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। जब कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब बड़े जोर जोर से मुख्यमंत्री कहा करते थे कि आइए खेत पे उतरिए, अब उन पे भी लागू होता है। परसों सीहोर आए थे, क्यों खेत पे नहीं गए? बगल के किसी खेत पे जाते वो किसान का सोयाबीन देखते तो निश्चित रूप से हमें लगता कि हमारे मुख्यमंत्री जी सत्यवाचन करते हैं, लेकिन वो कहते कुछ है और करते कुछ और हैं। सीहोर जिले में आने के बाद में भी वो किसी किसान की फसल देखने नहीं गए और तो और कोई बात नहीं गए, लेकिन जो उन्होंने कहा 40,000 रुपये हेक्टेयर देने की बात वो उनको अब तत्काल करना चाहिए ताकि उनकी कथनी और करनी एक हो। कांग्रेस पार्टी आज के नहीं है, ये इंडस्ट्रियल एरिया आज से कम 7-8 साल पहले बना हुआ है, लेकिन 8 साल के अंदर सिर्फ एक ही उद्योग आया बड़ा। ये इनकी नाकामी का सबूत है। अभी तक पूरा जो बढ़िया खेड़ी और बड़नगर का औद्योगिक चंदेरी का क्षेत्र है उद्योगों से भर जाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार की नाकामी है कि मात्र आईटीसी जैसा एक उद्योग वहाँ पर आया, बाकी अभी जगह खाली है। अभी तक वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर सीहोर जैसी जगह में मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। हमारे मुख्यमंत्री जी जब कमलनाथ जी हुआ करते थे तो देश विदेश में जाकर इन्वेस्टरों को बुलाया था और जब वो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित रूप से सीहोर में उद्योगों की कतार लग जाएगी। कोई बड़ा उद्योग आज तक नहीं आया। मेडिकल कॉलेज आया था, वह बुधनी लेकर चले गए। पीने के पानी की व्यवस्था आज तक नहीं की। ये तमाम बातें घोतक हैं कि कई बार जो मुआवजा और बीमा मिलता है बुधनी रसुल्लागंज को मिल जाता है, हमारे किसानों को नहीं मिलता। कई बार ये लगता है कि हमारे जिले के जो मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ वो विधायक है, उनकी सोच विधायक से बढ़कर मुख्यमंत्री की आज तक नहीं हो पाई है। आप विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति देखते हैं कांग्रेस की? निश्चित रूप से हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सीहोर जिले का झंडा ऊंचा रहेगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि 4 से 4 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी की। इस समय मानसून रुष्ट है, अल्प वर्षा हुई है जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। इसी चिंता के साथ आज सीहोर में प्रिंस राठौर ने झंडा यात्रा निकाली। यह झंडा यात्रा हरदोल लाला मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गणेश मंदिर पहुंची। वहां पर भगवान श्री गणेश से अच्छी बारिश के लिए पूजा अर्चना की। आज सीहोर में दवा संघ जिला सीहोर ने की डीआई की शिकायत। जिले भर के केमिस्ट पहुंचे सीहोर के मुख्य जिला अधिकारी के पास। टाइम देने के बाद उपस्थित नहीं रहे अधिकारी।
जिला दवा विक्रेता संघ ने डीआई किरण कुमार मगरे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए डीआई के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आवेदन दिया है। दवा विक्रेता संघ जिला सीहोर आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास समय लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, मगर संबंधित अधिकारी की उपस्थिति न होने पर जिला दवा विक्रेता संघ असंतुष्ट दिखा और नारेबाजी की। दवा संघ के सदस्यों ने हमसे बात करते हुए बताया है कि डीआई किरण कुमार मगरे द्वारा केमिस्ट के कार्य समय पर नहीं किए जाते हैं और कागजी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद कार्यों के करने में विलंब किया जाता है। दवा संघ के सदस्यों का यह भी आरोप है कि डीआई मगरे द्वारा कमीशन एजेंटों द्वारा कार्य अवकाश वाले दिन भी पूरे किए जाते हैं, केमिस्टों के कार्य कमीशन लेकर भी नहीं किए जाते एवं केमिस्ट साथियों पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारी मांग है कि नए डीआई को नियुक्त किया जाए जो निष्पक्ष से कार्य करे। साथ ही दवा विक्रेता संघ ने मांगे पूरी न होने की स्थिति में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। यहाँ पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए सर, ऐसा है, आज सीहोर जिले केमिस्ट एसोसिएशन के पूरे सीहोर जिले के केमिस्ट साथी यहाँ औषधि निरीक्षक ऑफिस में आए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का आस्था का दौरा था। उस दौरे के समय आस्था केमिस्ट के जो साथियों ने औषधि निरीक्षक महोदय श्री किरण मगरे जी की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस ज्ञापन को तत्परता से लेते हुए उसके लिए एक जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी द्वारा आस्था केमिस्ट एसोसिएशन को एक पत्र आया जिसमें कहा गया कि शनिवार के दिन आपको 12 बजे उपस्थित होकर आपको इसके संदर्भ में आपको जवाब प्रेषित करना है। शनिवार के दिन ही सुबह हमारे अध्यक्ष महोदय को कॉल आया कि आज अधिकारी छुट्टी पर है या किसी कारण से नहीं मिल पाएंगे, आपको मंगलवार को आना है। आज मंगलवार को हम पूरे जिले से केमिस्ट साथी जो कार्यकारिणी के जो सदस्य सिर्फ वही लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब यहाँ पर 12 बजे से पहले अपने समय से निर्धारित पूर्व समय में आकर यहाँ खड़े हुए हैं, पर अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी हमारी सुध लेने को तैयार नहीं है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने जांच अधिकारी से बात की थी तो उन्होंने कहा था मैं छुट्टी पर हूँ। अगर अधिकारी छुट्टी पर थे तो हम केमिस्ट साथियों को यहाँ बुलाने का क्या औचित्य था। और अभी हम सबको यहाँ पे वापस फ़ोन आया है कि उस जो अधिकारी हैं जांच समिति के, वो 3 बजे तक यहाँ पर आएंगे। हम सुबह 11 बजे से भूखे प्यासे सभी केमिस्ट साथी यहाँ पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। ये क्या समस्या क्या है? आपको अधिकारी द्वारा क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? आप लोग अधिकारी जो ड्रग इंस्पेक्टर की कार्यप्रणाली है उससे असंतुष्ट है। कई लोगों के यहाँ पर लाइसेंस कई वर्षों से पेंडिंग है। कुछ अभी जैसे केमिस्ट एसोसिएशन के चुनाव हुए थे कुछ महीने पहले, तो पुरानी जो परिषद थी लगभग विगत 20 वर्ष से शहर में एक ही परिषद थी। इस बार चुनाव होने के बाद श्री उमेश जी शर्मा को पूरे सीहोर जिले के केमिस्ट एसोसिएशन ने एक तरफा बहुमत के साथ जीताया है और कहीं ना कहीं उसी को द्वेष भावनापूर्ण ले जाकर डीआई साहब को मिसगाइड करके एक तरफा कार्य किया जा रहा है। और हमारे जो ग्रामीण अंचल हैं, इसमें पूर्व के जो कार्यकाल थे इसमें कई जगह पर लोगों ने दलाल नियुक्त कर दिए। दलालों के माध्यम से जो काम यहाँ पर आते हैं उनके काम यहाँ पर तो शीघ्रता से किए जाते हैं और जो कार्य नियम अनुसार आते हैं उनमें छोटी छोटी बारीकियां निकालकर उनको पेंडिंग किया जाता है। मतलब कार्य करने के लिए लेन देन, आपका कहना है कार्य करने के लिए लेन देन किया जाता? कई प्रकार के इनके दलाल हैं। अब ये माननीय डीआई साहब का तो हम नहीं कह सकते, पर इनके जो दलाल हैं वो हमसे कहते हैं कि आप हमें ये काम दीजिए, हम तुरंत 2 दिन के अंदर करवा देंगे। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने जो केमिस्ट साथी ने जो लीगल रूप में जो डाउनलोड यहाँ पे करवाए हैं डॉक्यूमेंट्स आवेदन के लिए, उनके काम पेंडिंग रहे। जैसे उन्होंने दलालों से संपर्क किया, उनके काम तुरंत 2 दिन के अंदर और छुट्टी के दिन तक कर दिए गए। कार्य करने के लिए कुछ हमारे अध्यक्ष महोदय यदि किसी भी मार्गदर्शन जैसे उनका चाहिए कि हमें एसोसिएशन में इस प्रकार का आपका मार्गदर्शन चाहिए, कई बार हमने माननीय डीआई साहब को फ़ोन लगाया पर वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते। हमने व्हाट्सअप मैसेज किए, वो भी हमारा फ़ोन नहीं उठाते। क्या कार्रवाई करवाना चाहेंगे आप? क्या अधिकारी से क्या कहना चाहते हैं? तो प्रशासन से हमारी एक ही मांग है कि हमें इस प्रकार जो कार्य प्रणाली है डीआई साहब की, हम उनसे असंतुष्ट नहीं है, उनका यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। हमें एक निष्पक्ष डीआई की यहाँ पर आवश्यकता है जो पूरे सीहोर जिले को निष्पक्ष रूप से साथ में लेके चले। कार्य आपके द्वारा जो मांगे रखी गई है अगर वो पूर्ण नहीं होती है तो एसोसिएशन कोई लंबे संघर्ष पे जाएगा क्या? देखिए, पूरे सीहोर जिले में लगभग 800 से अधिक केमिस्ट साथी हैं। आज जो आए हैं वो सिर्फ कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, जो आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। यदि हमारी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया तो पूरा सीहोर जिला बंद का आह्वान किया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा जाएगा। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आने वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही। आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।